नमस्ते। कभी सोचा है कि हर बिल्डिंग का ना अपना एक छिपा हुआ राज होता है, एक तरह का सीक्रेट ब्लूप्रिंट, जो असल में हमारी ही सेफ्टी के लिए है। तो आज चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अच्छा जरा सोचिए। एक तरफ है हॉस्पिटल जहां एकदम शांति और देखभाल वाला माहौल होता है, और दूसरी तरफ एक खचाखच भरा हुआ शॉपिंग मॉल। हैं तो दोनों जगह लोग ही, पर सेफ्टी के जो नियम है ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। भाई ऐसा क्यों है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसका जवाब छिपा है नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में। ये समझिए एक तरह की ऑफिशियल रूल बुक है। ये कोड हर इमारत को उसके इस्तेमाल यानी उसके पर्पस के हिसाब से एक खास पहचान, एक कैटेगरी देता है। और ऐसा क्यों? ताकि उस पर सही फायर और लाइफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लागू किए जा सकें। बहुत ही स्मार्ट और सोचा समझा सिस्टम है ये। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस कोड की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हम देखेंगे कि एक ही इमारत के 9 अलग अलग चेहरे, मतलब 9 ऑफिशियल क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं। शुरुआत करते हैं उन जगहों से जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, मतलब डेली लाइफ का हिस्सा हैं, जहां हम लगभग रोज ही जाते हैं। ये देखिए, ग्रुप ए में आते हैं रेजिडेंशियल स्पेस, यानी हमारे घर, अपार्टमेंट्स, होटल्स जहां हम रहते हैं। फिर है ग्रुप बी, एजुकेशनल, मतलब स्कूल, कॉलेज जहां पढ़ाई लिखाई होती है। और ग्रुप ई हो गया बिजनेस, जैसे हमारे ऑफिस, बैंक। तो ये तीनों, रहना, सीखना और काम करना, हमारी डेली लाइफ की बुनियाद हैं। अच्छा, रोजमर्रा की जगहों के बाद अब उन जगहों की बात करते हैं जहां हम सब इकट्ठा होते हैं, शॉपिंग करते हैं, थोड़ा फन और एंटरटेनमेंट के लिए। यहां 2 बड़े इंटरेस्टिंग ग्रुप्स हैं। एक है ग्रुप डी, असेंबली। ये वो जगह हैं जहां लोग एंटरटेनमेंट, पूजा या किसी सोशल फंक्शन के लिए जमा होते हैं, जैसे सिनेमा हॉल या मंदिर। जाहिर है यहां सेफ्टी का मतलब है कि भीड़ को आसानी से बाहर निकाला जा सके, तो चौड़े रास्ते और ज्यादा एग्जिट गेट्स यहां बहुत जरूरी हैं। दूसरी तरफ है ग्रुप एफ, जिसे कहते हैं मर्केंटाइल। आसान भाषा में कहें तो दुकानें, शोरूम्स, मॉल्स, जहां सामान बेचा और खरीदा जाता है। चलिए अब उन बिल्डिंग्स पर आते हैं जिनका काम बहुत ही खास और क्रिटिकल होता है। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवारें नहीं हैं, ये वो जगह हैं जो हमारे समाज की बहुत जरूरी जरूरतें पूरी करती हैं। यहाँ भी 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। पहला ग्रुप सी, इंस्टीट्यूशनल। यहाँ लोगों की देखभाल होती है, जैसे अस्पताल या जेल। सोचिए, एक हॉस्पिटल में मरीजों को जल्दी से इवैक्यूएट करना कितना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए यहाँ आग को फैलने से रोकने वाले खास दरवाजे और रैम्प्स पर बहुत जोर दिया जाता है। और फिर है ग्रुप जी, इंडस्ट्रियल, यानी फैक्ट्रीज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, जहां चीजें बनती हैं। तो देखिए, एक तरफ जान बचाई जा रही है और दूसरी तरफ हमारी जरूरत की चीजें। और आखिर में अब हम उन जगहों की बात करेंगे जहां सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात है। ये वो बिल्डिंग्स हैं जहां जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। सच तो यह है कि कुछ बिल्डिंग्स में इतना खतरनाक मटेरियल होता है, इतने डेंजरस पदार्थ होते हैं कि उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग एक स्पेशल कैटेगरी बनानी पड़ती है। सेफ्टी के लिहाज से ये सबसे क्रिटिकल क्लासिफिकेशन है। ये है ग्रुप जे, हैजार्डस, यानी खतरनाक। इन बिल्डिंग्स में विस्फोटक, बहुत ज्यादा ज्वलनशील या जहरीले मटेरियल को स्टोर या मैन्युफैक्चर किया जाता है। सोचकर देखिए, एक पटाखा फैक्ट्री या कोई केमिकल प्लांट। यहां दीवारें, वेंटिलेशन, सब कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि किसी भी हादसे को होने से पहले ही रोका जा सके। यहां सेफ्टी रूल्स सबसे ज्यादा सख्त होते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। और इसी से जुड़ा है ग्रुप एच, स्टोरेज, मतलब वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज। अब सुनने में ये हैजार्डस जितना ड्रामेटिक नहीं लगता है ना, लेकिन यहां भी अपने खतरे हैं। सोचिए, एक बड़े से गोदाम में कितना सारा सामान होता है, आग लगने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहां ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर डिटेक्टर्स जैसी चीजें कंपलसरी होती हैं। तो हमने ये सारे ग्रुप्स देख लिए, पर अब बड़ा सवाल ये है कि इन सब क्लासिफिकेशंस का आखिर मतलब क्या है? ये सिस्टम क्यों इतना मैटर करता है? क्या ये सिर्फ कागजी नियम है या इससे सच में सेफ्टी पर कोई असर पड़ता है? चलिए इसे समझते हैं। यहां एक नजर में सारे 9 ग्रुप्स देख सकते हैं। ग्रुप ए से लेकर ग्रुप जे तक, हमारे घरों से लेकर सबसे खतरनाक फैक्ट्रियों तक। यही है नेशनल बिल्डिंग कोड का पूरा फ्रेमवर्क। एक ऐसा ढांचा जो हर तरह की इमारत की सेफ्टी की नींव रखता है। और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सीधा है। स्टेप 1, बिल्डिंग का पर्पस पहचानो। मान लीजिए ये एक स्कूल है, तो ये हुआ ग्रुप बी। स्टेप 2, अब उस ग्रुप के लिए जो खास सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें लागू करो, जैसे कि क्लासरूम में कम से कम 2 एग्जिट होने चाहिए। और स्टेप 3,
नतीजा, एक ऐसी बिल्डिंग जो उसमें मौजूद हर इंसान की सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। सिंपल लेकिन बेहद असर। तो इस पूरी जानकारी के बाद अगली बार जब किसी बिल्डिंग को देखेंगे ना, तो नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। वो सिर्फ एक ढांचा नहीं दिखेगा, बल्कि उसकी एक पहचान, एक कैटेगरी दिखेगी, उसका एक खास मकसद नजर आएगा। तो अब जब ये कोड पता चल गया है तो एक सवाल है, इस वक्त जिस भी इमारत में है वो इनमें से किस ग्रुप में आती है? जरा सोचिए, क्योंकि अब इसका जवाब ढूंढने का तरीका भी पता है।